नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। तो मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ अविश्वास में मेरे कानूनन यानी वासुदेव के साथ। तो हम बात करेंगे आज पुत्रदा एकादशी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, साल में 24 एकादशी पड़ती है। जिस साल एकादशी बढ़ती है यानी जो पुरुषोत्तम वर्ष होता है उसमें 26 एकादशी होती है। जैसे कि कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशी का महत्व एक समान होता है। कई लोगों का कहना ये होता है कि कृष्ण पक्ष की रखनी चाहिए, कई लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष की, लेकिन ग्रंथ कहते हैं और मेरा भी मानना यही है कि दोनों एकादशी कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होती। तो सभी के फल एक जैसे ही होते हैं, सभी मोक्ष प्रदान करती हैं हमें। सभी को रखने से हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ठीक है, इसका महत्व बहुत होता है। एक तो मैं बताती हूँ आपको सभी एकादशियों का। जो भी कोई मन्नतों के लिए रखता है या कोई ऐसे ही रखता है तो विष्णु जी की कृपा यानी नारायण की कृपा उन पर बनी रहती है। तो जो आपको पवित्रा एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है वो इस साल पड़ रही है 30 जुलाई यानी कल, शुक्ल पक्ष की, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को। तो हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है वो होती है पुत्रदा यानी पवित्रा एकादशी। मुझे थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो आप माइंड ना करें। तो पवित्रा एकादशी जो होती है हमारी यानी पुत्रदा एकादशी, इसका व्रत हमें करना है। तो दशमी तिथि से किसी भी एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। दशमी की जो रात्रि भोजन हम लेते हैं उसमें हमें प्याज लहसुन या नॉनवेज का तो हो सके तो दशमी एकादशी और द्वादश को आप ना ही खाएं। अगर आप खाते हैं तो वैसे तो जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके घर में तो बनना भी नहीं चाहिए, वरना खाना चाहिए। फिर भी अगर कोई खाता है तो दशमी एकादशी और द्वादश को कृपया करके ना खाएं। तो रात्रि भोजन में आप लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन या चावल आप नहीं खाएंगे। जैसा कि मैं आपको बार बार यही बताती हूँ, आप नहीं खाएंगे। इसके बाद सुबह आपको जल्दी उठना है यानी कि सूर्योदय से पहले पहले आपको स्नान करना है। आपको जिस रूम में आपका पूजा घर है वो आपको साफ करना है रूम को, या जिस कमरे में आपका मंदिर है एटलीस्ट आप पूरे घर को नहीं तो आप उस मंदिर को साफ कर लेंगे, उस मंदिर के कमरे को साफ कर लेंगे। मंदिर को भी आपको साफ करना है। अगर आप पूजा करना चाहें तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चौकी लगा के कर सकते हैं। तो चौकी लगाने के लिए आपको उत्तर या पूर्वी दिशा की ओर चौकी लगानी है, उत्तर पूर्वी कोने में, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो पहले चौकी लगाने से पहले आप उस जगह पे गंगाजल छिड़केंगे। उसके बाद आप चौकी लगाएंगे जिस पर आप पीला या लाल कपड़ा बिछाएंगे। उस पर अपने सभी जो श्रेय वगैरह होते हैं आप उनको विराजित करेंगे, या आप ठाकुर जी को या विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, राधा जी को, कान्हा जी के यानी जो युगल स्वरूप होते हैं किशोर अवस्था में उनको, या बाल स्वरूप आप दोनों ही विराजित कर सकते हो। दोनों हैं तो, नहीं तो आप कोई भी एक नहीं है तो तस्वीर भी आप पानी के छींटे लगा के, अगर कुछ नहीं है तो आपके घर गंगाजल भी नहीं है तो आप पानी के छींटे लगा सकते हैं, वरना गंगाजल या चरणामृत के छींटे आप लगा सकते हैं। क्योंकि विग्रह को तो आप चरणामृत स्नान करा देंगे लेकिन तस्वीर को हम नहीं करा सकते, तो आप इसमें छींटे लगाकर भी अपने मन की संतुष्टि कर सकते हो। तो आप स्थापित करेंगे, कलश स्थापना करेंगे दल कमल बना करके। कलश स्थापना होने के बाद आप धूप दीप नैवेद्य से पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, भोग लगाएंगे। भोग में आप क्या करेंगे कि या तो मखाने की खीर या आप ड्राई फ्रूट्स की खीर या आप समा के चावल की यानी सामकिया की खीर भी भोग में लगा सकते हैं। पंचामृत आप ज़रूर बनाएं, है ना, भोग लगाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप फ्रूट भी एकादशी में आप इनको केले का फल का भी भोग लगा सकते हैं, 5 फल या केले का भी, ठीक है, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपको कथा पढ़नी है, आरती पढ़नी है, आरती करनी है, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरे दिन हो सके तो आप निर्जला व्रत रखना है। आपको निर्जला आपसे नहीं होता तो आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं। फलाहारी में भी आप शाम तक मीठे फल खा करके भी व्रत पूरा कर सकते हैं। नहीं आपसे होता है तो आप पूरे दिन फलाहार यानी मीठा फलाहार करके रात में एक टाइम नमक का, यानी जैसे कि हम कुटू के आटे वगैरह का, जैसे हम नवरात्रि में एक टाइम नमकीन खाते हैं लेकिन वो जो सेंधा नमक वगैरह का होता है तो आप ऐसा खा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, रात्रि जगराता करना है, यानी कि रात्रि में कीर्तन करना है। एटलीस्ट रात के 2 बजे तक आपको भजन कीर्तन जाप करना है। हो सके तो, नहीं है तो आप अपना, आजकल सभी के पास फोन्स होते हैं तो हैंड फ्री लगा के, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो कान में हैंड फ्री लगा के भी ऐसे सिमरन कर सकते हैं, है ना। और माला जाप का मैं आपको बता दूं, कभी भी आप बिस्तर में बैठ के माला जाप नहीं करेंगे। अगर आपको माला जाप करना है साफ सुध हो करके आप तब माला जाप करेंगे। ज़मीन पर आसन बिछा कर के, कुशा का हो या आज का जो पूजा के लिए आसन मिलते हैं वेलवेट वगैरह के, आप देखते हो मोटे मोटे आसन होते हैं। आसन थोड़ा मोटा ही होना चाहिए पूजा का,
तो आप रेड या येलो जैसे भी आसन होता है आपके पास, आप वो बिछा करके माला जाप भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से कहते हैं कि रात्रि में कीर्तन करने से इस व्रत का फल दुगना हो जाता है। और अगर हम अपने पार्टनर के साथ यानी कि दोनों दंपत्ति करते हैं तो भी जोड़े से ये जो व्रत होते हैं उनका फल बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई भी व्रत हम जोड़े से करते हैं तो आप इस व्रत को भी जोड़े से कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या संतान पर कोई भी कष्ट है या रोग है उसकी मुक्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं, संतान पर हरि की कृपा बनाने के लिए। इसके बाद आप सेकेंड डे इस व्रत का पारण कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। 8:30 बजे तक इस व्रत का पारण का जो टाइम है वो है। तो 8:30 से पहले यानी कि सुबह तो आपको जल्दी उठना ही है। एक दिन पहले जैसे आपने एकादशी की पूजा करी थी वैसे ही आपको दोबारा से पूजा करनी है। भोग में आपको क्या करना है, चावल से बनी खीर, पोहा या पुलाव या नमकीन चावल या कढ़ी चावल या दाल चावल या खिचड़ी आप भोग में बना सकते हैं। चाहे तो आप जो भोग का जो आपने बनाया है वो आप ब्राह्मण को ऐसे ही दे सकते हैं दक्षिणा रख के, या आप कच्चा जैसे कि कच्ची खिचड़ी जो होती है जैसे दाल और चावल मिक्स करके या अलग अलग भी आप मिक्स करके सवाया के साथ, जैसे कि आप 11, 21, 51, 101, 501 जैसे कि आपकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स देंगे और आप ब्राह्मण को देके आएंगे। फिर जो आपने कान्हा जी को भोग लगाया है उससे आप खा करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, कानून से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप अविश्वास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप अगर बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वीडियो न्यू आया है। तो इसी के साथ राधे राधे, आप सब पर हरि की यानी ठाकुर जी की, बिहारी जी की कृपा बनी रहे, राधा रानी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय